हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य अज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुस्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय, वाल्मीकि मुनि की जय। आज 22वां 82 अध्याय हो चुका है। 83वां अध्याय का पाठ होगा। यहाँ पे वशिष्ठ जी मुनि, यहाँ पे प्रसंग में वशिष्ठ जी मुनि भरत जी को कहते हैं कि आप राजा बनिए और आपका राज्याभिषेक हो। परंतु भरत जी जो सारे सामान राम जी के लिए रखे हुए थे राज्याभिषेक के, उन सारे सामान का परिक्रमा करते हैं और वशिष्ठ मुनि को कहते हैं कि मैं श्री राम भैया ही राजा होंगे और मैं उनको लौटाने के लिए वन में जाऊंगा। और इस पर राम भरत जी की वन यात्रा और सिंहबेरपुर में रात्रि निवास। 83वां सर्गा। तथा समुस्थिता कल्याणमास्थाय स्कन्नोत्तमं प्रयो भरता शीघ्रम राम दर्शन कामया। तदंतर प्रातः काल उठकर भरत ने उत्तम रथ पर आरूढ़ हो श्री रामचंद्र जी के दर्शन की इच्छा से शीघ्रता पूर्वक प्रस्थान किया। आग्रता प्रयुस्तस्य सर्वे मंत्री पुरोहिता अधिरोह्य है युक्तान रथान सूर्य रथोपमान। उनके आगे आगे सभी मंत्री और पुरोहित घोड़े जुते हुए रथ पर बैठकर यात्रा कर रहे थे। वे रथ सूर्य देव के रथ के समान तेजस्वी दिखाई देते थे। नवनाग सहस्राणि कल्पितानि यथा विधि अनवर्यु भरतम यंताम इच्छा कुलनंदनम। यात्रा करते हुए इच्छा कुलनंदनम भरत के पीछे पीछे विधि पूर्वक सजाए गए 9000 हाथी चल रहे थे। षष्ठी रथ सहस्राणि धन्विनो विदुदायुधा अनवार्युर्भरतम यंता राजपुत्र यशस्विनम। यात्रा परायण यशस्वी राजकुमार भरत के पीछे 60,000 रथ और नाना प्रकार के आयु धारण करने वाले धनुधर योद्धा भी जा रहे थे। शतम सहस्राणि अश्वानां समारूढ़ानि राघवम अनवायुर्भरतम यंता राजपुत्रम यशस्विनम। उसी प्रकार 1,00,000 घुसवाड़ भी उन्हें यशस्वी रघुकुल नंदन राजकुमार भरत की यात्रा के समय उनका अनुसरण कर रहे थे। कैकेयी च सुमित्रा च कौशल्या च यशस्विनी राम नयना संतुष्टा ययूर्याने सभास्वताम। कैकेयी सुमित्रा और यशस्विनी कैकेयी देवी श्री रामचंद्र जी को लौटा लाने के लिए की जाने वाली उस यात्रा से संतुष्ट हो तेजस्वी रथ के
के द्वार पर प्रस्थित हुई। प्रयातश्चार्य संघाता रामं दष्टु स लक्ष्मणं तस्यैवाचा कथश्चित्रा कुर्वाणा हिष्ट मानसा। ब्राह्मण आदि आर्यों के समूह मन में अत्यंत हर्ष लेकर लक्ष्मण सहित श्री राम का दर्शन करने के लिए उन्हीं के संबंध में विचित्र बातें कहते सुनते यात्रा कर रहे थे। मेघ श्यामं महाबाहु स्थिर सत्वं दृढ़ व्रतम कथा द्रच्छामहे रामं जागता शोकनाशनम। वे आपस में कहते थे, हम लोग दृढ़ता के साथ उत्तम व्रत का पालन करने वाले तथा संसार का दुख दूर करने वाले स्थिर प्रज्ञ श्याम बड़ महाबाहु श्री राम का कब दर्शन करेंगे। दिष्ट एव हि नाशो शोकापनोष्यति राघवा तमा सर्वश्लोकस्य समुद्धन्निव भास्करा। जैसे सूर्योदय होते ही सारे जगत का अंधकार हर लेते हैं, उसी प्रकार से रघुनाथ जी हमारी आंखों के सामने पड़ते ही हम लोग का सारा शोक संताप दूर कर देंगे। इत्येयं कथयन्तस्ते संप्रविष्टा कथा शुभाम परिसुवाजानश्चान्योन्यं येयुर्नागरिका तथा। इस प्रकार की बातें कहते अत्यंत हर्ष से भरकर एक दूसरे का आलिंगन करते हुए अयोध्या के नागरिक उस समय यात्रा कर रहे थे। एचा तत्ता परे सर्वं सम्मताये नैगमा रामं प्रतियायुर्हिष्टं सर्वा प्रकृतया शुभा। उस नगर में जो दूसरे सम्मानित पुरुष थे वे भी सब लोग, उस व्यापारी और शुभ विचार वाले प्रजाजन भी बड़े हर्ष के साथ श्री राम से मिलने के लिए प्रस्थित हुए। मणिकारश्च एकेचित् कुंभकारश्च शोभना सूत्रकर्म विशेषज्ञा ये च शास्त्रोपजीविना। मयूर का काकाचिका वेद का रोचकास्तथा दंतकारा सुधाकारा ये च गंधोपजीवना। सुवर्णकारा प्रयका तथा कंबलकारका स्नपो कोषणोदका वैदा धूपका सौंडिकास्तथा राजकास्तु न्यायश्च ग्राम घोष महत्तरा शूलशाश्च सहस्री भीयन्ति कैवर्तकास्तथा। समाहिता वेदविदा ब्राह्मणा वृत्त संहिताः घोरार्थे ही भरतम यान्तम मनुजग्मु सहस्रसा। कोई मणिकार मणियों को शान पर चढ़ाकर चमका देने वाले अच्छे कुम्भकार, सूत का ताना बाना करके बस बनाने वाले कला के विशेषज्ञ, शस्त्र निर्माण करके जीविका चलाने वाले, मयूर का मोर की पाखों से छत्र व्यंजन आदि बनाने वाले, चार आरे से चंदन आदि की लकड़ी चीरने वाले, मणि मोती आदि में छेद करने वाले रोचक दंतकार, हाथी के दांत से नाना प्रकार के वस्तुओं का निर्माण करने वाले, सुधाकार चूना बनाने वाले, गंधी प्रसिद्ध सोनार कंबल आदि कालीन बनाने वाले, गरम जल से नहलाने का काम करने वाले, वैद्य धूपक धूपन क्रिया द्वारा जीविका चलाने वाले, सौंडिक मध विक्रेता, धोबी, दर्जी, गांव तथा गौशालों के महतो, स्त्रियों सहित नट केवट तथा समाहिचित सदाचारी वेद वक्ता, सहस्रों ब्राह्मण बैलगाड़ियों पर चढ़कर वन की यात्रा करने वाले भरत के पीछे पीछे गए। सुवेशा शुद्ध वासना ताम भ्रष्टानुलोपिता सर्वे चा विविधेयाने चा सने भरते आयु। सब भेष सुंदर से, सबके भेष सुंदर थे, सबने शुद्ध वस्त्र धारण कर रखे थे, सबके अंगों में तांबा के समान लाल रंग का अंगराग लगा था। वे सब के सब नाना प्रकार के वाहन द्वारा धीरे धीरे भरत का अनुसरण कर रहे थे। प्रहिष्टम मुदिता सेना सन्वयात कैकेयी सुतम भ्रातुरानयम याता भरतम भातु वत्सलम। हर्ष और आनंद में भरी हुई सेना
भाइयों को बुलाने के लिए प्रस्थित हुई। कैकेयी कुमार प्राणु मातृ वत्सल भरत के पीछे पीछे चलने लगे। ते गावाधूरम ध्वनम रथायानश्च कुंजरेहि समासे दुस्तानम गंगा सिंहबेरपुरम प्रति। इस प्रकार रथ पालकी घोड़े हाथियों के द्वारा बहुत दूर तक मार्ग तय कर लेने के बाद सब लोग सिंहबेरपुर में गंगा जी के तट पर पहुंचे। यत्र राम सखा वीरो गुहो ज्ञाति गढ़े वृते नित्य सत्य प्रमोदेना देशम च परिपालयन। जहाँ श्री रामचंद्र जी का सखा वीर निषाद राजगु सावधानी के साथ उस देश की रक्षा करता हुआ अपने भाई बंधुओं के साथ निवास करता था। उपेता तीरा गंगायां चक्र वाके ही अलंकृतम व्यस्तिष्ठम सा सेना भरतस्या नियशस्विनी। चक्रवाकों से अलंकृत गंगा तट पर पहुंचकर भरत का अनुसरण करने वाली सेना ठहर गई। निरीच्यानुतिता सेना ताचा संग सीदिशकम भरत सचिव सर्वान ब्रवीत वाक्यव को हिता। पुण्य सलीला भगीरथी का दर्शन करके अपनी उस सेना को शिथिल हुआ देख बातचीत करने की कला में कुशल भरत ने समस्त सचिवों से कहा, निवेशयत में सैन्यं प्राणेन सर्वता विश्रांता प्रतिरिष्यामा स्वाइमां सागर संगमा। आप लोग मेरे सैनिक को उसकी इच्छा के अनुसार यहाँ पर ठहरा दीजिए। आज रात में विश्राम कर लेने के बाद हम सब लोग कल सवेरे इस सागर गामी नदी गंगा को पार करेंगे। दातुम चा तवा चित्तामि स्वर्ग तस्य गंगे पति और ददेहि निमित्तार्थ अवतीर्येदि कब नदीम। यहाँ ठहरने और एक प्रयोजन है। मैं चाहता हूँ कि गंगा जी में उतरकर स्वर्गीय महाराज की पारलौकिक कल्याण के लिए जलांजलि दे दूं। तसेवा ब्रूयतो अमात्या तथे युक्ता समाहिता नैवेशयंस्तां स्वच्छंदेन स्वेन स्वेन पृथक पृथक। उनके इस प्रकार कहने पर सभी मंत्रियों ने तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की। समस्त सैनिकों उनकी इच्छा के अनुसार भिन्न भिन्न स्थानों पर ठहरा दिया। निवेशा गंगा मनुता महानदी चमु विधाने ही परिव्रसोभिनीम वासा रामस्य तदा महात्मनो विचिंतमानो वर्तो निवर्तनम। महानदी गंगा के तट खेमे से आदि से सुशोभित होने वाली उस सेना को व्यवस्था पूर्वक ठहरा कर भरत ने महात्मा श्री राम के लौटने के विषय में विचार करते हुए उस समय वहीं निवास किया। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि का अयोध्या कांड 83 सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि का अयोध्या कांड में 83वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम।